मैं सब तरह की दुष्ट आत्मा को जाहिर होने का और निकलने का हुक्म देता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, हर तरह का गंदा आत्मा, व्यभिचार का, मैं ऐसे केसेस देख रहा हूं, व्यभिचार के, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपको व्यभिचार की ओर लेके जाती हैं, वो आपको अपनी पत्नी के पास नहीं लेके जाने देती। वो दुष्ट आत्माएं चाहे आप पे हो, चाहे आपके पार्टनर पे हो, आज मैं उनको श्रापित करता और निकलने का हुक्म देता हूं। हर तरह का आत्मा परमेश्वर का वचन सुनने से पहले मैं आप सबको इस बात बोलना चाहता हूँ, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बड़ी वीडियो और भी आप तक पहुँचे और इस वचन को लोगों तक पहुँचाए जो परमेश्वर का नाम को जानते प्रभु जानते और ये चलते वचन। खुदावंद आज जितना वचन ये सुने 100 गुना फलों को लेके आए, इस वचन को अंधकार की शक्तियां चुरा ना सके खुदावंद। ये वचन इनके हृदय में उतार दिया जाए खुदावंद। तेरा आत्मा मदद और सहायता करे। सारे कर्ज, सारी बीमारियां, सारी कमियां इस वचन के जरिए से इनकी जिंदगियों से दूर हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने घुटनों के बाहर आओ, वचन को उठाओ अपने हाथों में और बोलो आज परमेश्वर मुझसे बात करेंगे। उठाओ अपने हाथ को। हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है, आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। मुझे उसकी रज़ा मंसूर, मुझे उसकी रज़ा मंसूर। क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है, इज़्ज़त खुदावंद है। मेरी तो दौलत खुदावंद है। तू मीरास है मेरी, तेरा सब प्यारा। तू मीरास है मेरी, मेरा तू प्यारा। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। ऐ खुदावंद मेरी, तू यूं कर रखवाला। मेरा सब भरोसा तू यूं है रबवाली। गैरां दे
हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी लाइफ को वो चेंज करे, मुझे आत्मिक उन्नति दे, शैतान की योजनाओं को नाश करे। मांगो ऊंची आवाज में। तुम्हारा माइक बैलेंस नहीं होता, कहीं से ज्यादा आवाज है, कहीं से कम है, कहीं से बिल्कुल नहीं। सब लोग प्रार्थना करो ऊंची आवाज में। और बात करो, परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूंगा मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से खुदावंद की, जोर से। ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कभी ठंड नहीं लगी पिछले 20 साल में, इस बार पहली बार ठंड लगी। यहां ठंड है वाकई। कौन कह रहा था ग्लोबल वार्मिंग है? ये तो उल्टा हो रहा है। हालेलुया। आप ब्लेसिंग के लिए तैयार हो? क्योंकि जो ऑयल आपको मैंने दिया है, खुदाबंद ने उसे छू लिया और आप उससे हीलिंग और डिलीवरेंस दोनों को देखोगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक बात जो लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वचन का एक स्थान है, वचन का एक टाइम है चर्च में, क्योंकि वचन से आप परमेश्वर के हार्ट को जानते हो कि परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या है। कई बार आप परमेश्वर से बोलते हो, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, और आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, ना वचन सुनते हो, ना ही किसी जीवित चर्च के मेंबर हो, तो वो आपसे बात कैसे कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर जैसा लोगों को लगता है इमोशनल है, वैसा वो इमोशनल नहीं है। इमेजिन करो, एक ही समय में कितने लाख लोग प्रभु से कह रहे होंगे, प्रभु मुझसे बात कर, और वो लाखों से बात कर सकता है, लेकिन जो चीज उसने बाइबल में ऑलरेडी लिख दी है उस विषय में वो बात क्यों करेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति भविष्यद्वक्ता की सेवा करना चाहता है और उसे वचन मालूम नहीं है, वो सेवा नहीं कर पा रहा है। अगर आप प्रभु से बात करना चाहते हैं, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप प्रभु से बात करना चाहते हैं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, तो ये इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर आपसे बात करे। मेंटरशिप मीटिंग मैंने एक बात अब पास्टर्स को बताई। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जैसा कोई भी जन इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ये वजह रोजे थे? कितने रोजे रखे यीशु मसीह ने? कितनी बार 40 रोजे रखे दिन रात के? एक बार। लिखा है बाइबल में। मैं आपको ऐसे सेवक दिखाता हूं जिन्होंने 5 बार 6 बार दिन रात के 40 रोजे रखे, आज भी जिंदा हैं, पर प्रभु की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे। अगर आप कहें प्रेयर की, मैं आपको ऐसे अफ्रीका में सर्वेंट्स दिखाता हूं जो 12 घंटे प्रेयर करते हैं, जंगलों में रहते हैं, घर नहीं आते, हफ्ते बाद आते हैं। बात सिर्फ प्रेयर की, सिर्फ फास्टिंग की नहीं है। जीसस क्राइस्ट के जैसा खुदा को आज तक किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने भी, नो बॉडी। लिखे हुए वचन से प्यार करना। जीसस क्राइस्ट व्यवस्था को समझते थे, वचन को समझते थे, यहां तक समझते थे, और वचन के साथ उनका यहां तक रिश्ता था कि जब यीशु मसीह को वचन पढ़ने के लिए दिया गया और जब वचन उनके सामने आया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, तो यीशु मसीह ने कहा ये मेरे लिए है। वचन के साथ जो लोग ज्यादा समय बिताते हैं उनको रेमा वचन मिलता है।
रेमा वचन वो होता है जो परमेश्वर आपकी लाइफ की परिस्थिति के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको इंडिविजुअली देता है। पूरी बाइबल लोगोस है। लोगोस मतलब लिखा हुआ वचन। रेमा वचन उसे बोलते हैं जब लोगोस पढ़ते पढ़ते, लिखा हुआ वचन पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा खास वचन आपको मिलता है जो आपको मालूम होता है कि यहां पर परमेश्वर ने खास मुझसे बात की है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और रेमा वचन आपको बढ़ाता है, आपको डिलीवर करता है, आपको छुटकारा देता है, हील करता है, तरक्की देता है। लोगोस वचन आपको शैतान के ऊपर फतेहमंद करता है। रेमा वचन शैतान के ऊपर फतेहमंद होने के लिए नहीं, लिखा हुआ वचन शैतान के ऊपर फतेहमंद होने के लिए है। रेमा भी हो सकता है फतेहमंद, लेकिन मोस्टली शैतान के खिलाफ जो वचन इस्तेमाल होता है वो लिखा हुआ वचन है, जो जनरली बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जितना कोई भी जन इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वचन से और पिता से ऐसा प्रेम आज तक किसी ने नहीं किया। निस्वार्थ, बिना लालच के, बिना मस्से के लालच के कि मैं पवित्रताई में रहूंगा मुझे और मसा मिलेगा। क्या यह लालच नहीं है? मैं रोजे रखूंगा मुझे वीजा मिल जाएगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने जितने भी ऐसे रोजे रखे और प्रार्थना की, अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ पिता का मेल मिलाप, पिता के उपस्थिति में रहने के लिए, पिता से प्यार करने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए। यहां तक कि जब किसी को हीलिंग भी परमेश्वर देते, कई बार बोलते थे हीलिंग करने के बाद किसी को बताना मत। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? ऐसा जीवन जीने के लिए आपको बुलाया गया है। कई बार यीशु मसीह जब हील करते बोलते थे जा अपने लोगों को बता परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। उनको ये मतलब नहीं था कि लोग, अब सिचुएशन, अब मैं क्या, आत्मा क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, अभी उनको उस चीज से मतलब था। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या करेगा, ऐसा कैसे होगा, उनको कोई मतलब नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मेरा संसार इस दुनिया का, राज्य इस दुनिया का नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह के पीछे लाखों की भीड़ होने लगी तो एक चेला जो यहूदा इस्करियोती थोड़ा पॉलिटिक्स टाइप का था, बोलता परमेश्वर अब तो एको ना एक दिन बस घोषणा कर देनी चाहिए कि मैं खड़ा हूं भाई, अगला बंदा मैनू पाओ वोटा तो इन्हों की ऐसी तैसी अब तलवारा चुक लांगे, भजा देंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं। जब पिलातुस ने पकड़ा तो उसने कहा कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं, बस इतना मुंह से कह दे कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि इनके पास एक भी प्रूफ नहीं है। अगर तू सिर्फ मुंह से ही कह देगा, कोई वकील नहीं चाहिए, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने कहा इन्होंने मुझे तेरे वश में नहीं किया, मैंने अपने आप को तेरे वश में किया है, और मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं अपना आप वापिस ले लूंगा और मुर्दों में से जी उठूंगा। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर को हम मान रहे हैं जो पिता से इतना प्यार करता था। हालेलुया। इसलिए जो वचन मैं आपको देना चाहता हूं, उसकी मैं ग्राउंड को तैयार कर रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो डिलीवरेंस, ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस, ये बढ़ोतरी, ये सक्सेस आपके लिए छोटी चीजें हो जाएंगी, आपके पीछे पड़ के मिलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और मैंने ये भी बताया था कि खोज करना आसान नहीं है, जिस तरह लोग समझते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं तो खोज करने का मतलब है अपना पूरा तन मन, अपना पूरा ताम झाम उस खोज के पीछे लगा देना। जो लोग खोज करते हैं उनकी पूरी फैमिली का पैटर्न चेंज हो जाता है। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, उनका फैमिली पैटर्न जाके देखो। जब उन्होंने एग्जाम क्लियर किया था मेडिकल का, उनका फैमिली पैटर्न देखो। सुबह उठ रही मम्मी भी साथ उठ रही, स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही, मम्मी पापा छोड़ के आ रहे हैं, शाम को पापा लेने आ रहे हैं, रात को लेट ट्यूशन है पापा लेने जा रहे हैं। सारी फैमिली उस कोर्स के पीछे लग जाती, तब जाके पास होता है, हाँ या ना? और आपको लगता है खोज ऐसे ही हो जाएगी कि सुबह हमारे रोटी दे प्रेयर की थी, प्रभु जी मेरे आलू दे परौंठियां नूं ब्लेस कर, शाम को आए ये खोज नहीं है, ये खोज नहीं है।
खोज होगी तो आपका मॉर्निंग की रूटीन, आपकी शाम की रूटीन, आपका सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब कुछ बाइबल के राउंड हो जाए। तब मैं मान लूंगा कि हाँ, आप खोज कर रहे हैं। आपके रिश्तेदार आपसे खुश नहीं होंगे, फेक लोग आपसे खुश नहीं होंगे, फिर मैं मान लूंगा कि हाँ, अभी आप खोज करने की ओर चल पड़े। आप सुबह बिना प्रार्थना के काम पे नहीं जाएंगे, आप रात को बिना प्रार्थना किए सोएंगे नहीं, आप अपने टीवी को बंद कर सकते हैं। तब मैं मान लूंगा कि हाँ, अब आप खोज करने की तरफ चल पड़े हैं। तो उन लोगों को परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरा खोजी होगा उसे दुनिया की किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आप उसे मिल जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, जब आप खोज करने लगते हैं, खोज करने का मतलब प्रेयर करने लगते हैं, आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, बाइबल में समय बिताते हैं, तो परमेश्वर, जो प्रेमी परमेश्वर, उसने ये कहा है कि जब तू अपने दिल के द्वार को मेरे लिए खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आकर भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। तो होता क्या है कि परमेश्वर सीक्रेट शेयर करना शुरू कर देता है। तेरी लाइफ में ये कमी है, अभी तुम तेरी मिनिस्ट्री में तुम्हें इस तरह से चलाना है, सेवकाई को इस तरह से, बिजनेस को इस तरह से, तेरे बेटे को इस तरह से बात करनी है, बेटी को, वो हर विषय में बात करने लगता है। और जब आप परमेश्वर की बात को सुनने लगते हैं, सक्सेस आपके पास होती है। फिर लोग चाहे जितना मर्जी जले या भुने, वो आपके पास रहती है, क्योंकि वो परमानेंट परमेश्वर ने आपको दी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और यही रीजन है, जब आप परमेश्वर की खोज करने लगते हैं, उसके साथ समय बिताने लगते हैं, तो वो आपसे रेमा वचन के द्वारा बात करने लगता है, वो आपको गाइड करने लगता है। धीरे धीरे धीरे, एकदम से आपको आवाज समझ नहीं आएगी, वो बड़ी बड़ी बातें आपके साथ नहीं करेगा। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में वो आपकी अगुवाई करेगा। जिस तरह उसने मेरी 2004 में छोटी छोटी बातों में अगुवाई की कि प्रार्थना को 45 मिनट नहीं करना और बढ़ाना है, बाइबल को छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी। क्योंकि जब आप एक घर बनाते हो, तो आप क्या पूरा क्रेन का, दुबई की सारी क्रेन लेके आ जाते हो कि घर बनाना है? आप एक छोटा सा फावड़ा लेते हो, खोदना शुरू करते हो। खुदाई क्या करना है? नींव डालनी। अब कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि यार छोटा सा फावड़ा तू घर कैसे बना लेगा? भाई साहब, ये शुरुआत है, खुदाई हो रही, नींव डलेगी, सब सेट होगा, लेंटर डलेगा, घर बनेगा, इंटीरियर होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसी तरह से आपका आत्मिक घर है। आप शुरुआत करते हैं धीरे से, थोड़े से। परमेश्वर आपसे बात करता है कैसे अपने पति को डिलीवर कराना है नशों से, कैसे अपनी फैमिली में साल्वेशन लेके आनी है, कैसे अपने बिजनेस में कामयाब होना है, कैसे अपनी जॉब में कामयाब होना है। हो सकता है कुछ साल आप उसमें फेलियर को फील करें, हो सकता है कुछ साल परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आपको लगता है कि नहीं सुने, लेकिन वो भी आपकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होगा जहां पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है एंड में। लेकिन ये आपको मैं गारंटी देता हूं, आप 100% सफल होंगे इन जीसस ने। 100%। आपकी जीत का प्रतिशत 100% होगा अगर आप परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के सच्चे जन हैं, उनकी जीत का प्रतिशत कितना है? 100%। 99.99 नहीं, 100%। आप एक फिक्स मैच में हैं, आपकी जीत पहले से हो चुकी है। आपको जस्ट खेलना है, और मन से खेलना है, तन से खेलना है। आमीन। आपकी जीत हो चुकी है। मैं आपको जीतता हुआ देख रहा हूं, फाइनेंसेस जीता हुआ देख रहा हूं, कि आपके शरीर में, सेहत में। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आपको जीतता हुआ देख रहा हूं अपने परिवारों में। आपका परिवार इस 2024 के क्रिसमस से पहले बपतिस्मा ले चुका होगा इन जीसस ने। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, एक पर्सनल जिम्मेवारी है तेरी खुदा के लिए। आमीन। अगर आप दुनिया में घूमेंगे, मैं यूरोप में घुमा हूं, यूएसए, यूके, सब जगह, इधर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सब जगह गया। एक बात मैंने जो नोटिस की है कि जहां पर अगर बेदारी है तो वो बेदारी जिम्मेवारी के साथ शुरू हुई है। एक जिम्मेवारी इंसान के द्वारा उठाई गई, ना कि परमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? अगर एक जगह के ऊपर बेदारी नहीं है, उसका कारण इंसान है, परमेश्वर नहीं। अगर एक देश में बेदारी नहीं है तो उसका कारण इंसान है, परमेश्वर नहीं। और पौलुस इस बात को समझता था। अगर आप नेहमिया की पुस्तक को पढ़ेंगे,
नहम्याह 5 उसकी 14 से लेकर 19 आयत तक। तो नहम्याह कौन था ये पहले ये सुन लो। बाइबल कहती नहम्याह एक बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर परमेश्वर का एक जन था, परमेश्वर यहोवा को मानने वाला, और बहुत बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर था, और राजा का प्याऊ था। कौन था राजा का? राजा के दो लोग होते थे, एक राजा का खिलाऊ, एक पिलाऊ। यानी एक जो राजा की सारे पीने का प्रबंध करता था, अच्छे पानी का, अच्छे ड्रिंक्स का, सब चीजों का, और एक राजा का खिलाऊ होता था जो राजा की रोटी का और खाने का सारा प्रबंध करता था। तो ये दो लोग जो होते थे राजा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे कि राजा को कोई भी जन पॉइजन ना दे, उसको कोई राजगोष्ठी करके उसको वो मारने की कोशिश ना करे, उसको कोई जहर ना दे। तो ये दो लोग जो होते थे, आप लगा लो कि सबसे मुश्किल टास्क, सबसे मुश्किल इनका परख से, बड़े अजीब तरीके से परख के साथ इनको चुना जाता था। क्योंकि ये दो लोग जो होते थे, एक राजा का खिलाऊ, एक राजा का पिलाऊ। दो लोग अगर पाप करें तो इनकी सजा सिर्फ मौत होती थी। क्या होती थी? अगर आप यूसुफ को पढ़ें तो जो राजा के दो अपराध जिन्होंने किया था, जो खिलाने वाला था वो क्या हो गया था? फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया था। और जो पिलाने वाला था, जिसका पाप साबित नहीं हुआ था, वो क्या फिर से बच गया था। ये दो बंदे ऐसे होते थे कि अगर इनमें कोई गुनाह पाप निकला तो फिनिश। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये उनमें से एक था। और बाइबल कहती ऊंची पदवी, और राजा लोग क्या करते थे कि इनकी तनख्वाह जो होती थी वो दूसरे लोगों से 5 गुना 10 गुना होती थी। उसका रीजन ये था कि अगर इनकी तनख्वाह थोड़ी हो तो कोई भी पैसे का लालच दे सकता है कि ये ले थोड़ा पैसा, मेरा काम कर दे। तो उनकी तनख्वाह इतने लाखों में होती थी कि अगर कोई पैसे का लालच दे के भी उनको कुछ करवाना चाहे तो वो बोले भाई साहब मैं अपनी पेंशन खत्म क्यों करूं जो इतने लाखों रुपए हर महीने की आ रही है। तो ये उन लोगों में से था। इसको समझाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको मालूम हो कि जब नेहम्याह ने परमेश्वर के लिए काम किया तो किस रिस्क के ऊपर किया और किस जिम्मेवारी के साथ किया। समझ आई कि नहीं? अब जब नेहम्याह ने, बाइबल कहती परमेश्वर का काम करना शुरू किया, जब उसे मालूम हुआ, उसके भाई आकर बताते हैं कि यरूशलेम की दीवारें सड़ी हुई हैं, गिरी हुई हैं, उसके फाटक जले हुए हैं, तो बाइबल कहती है नेहम्याह रोने लगा प्रभु के सामने और कहने लगा फास्टिंग में कि प्रभु मेरी मदद कर, हमारे पापों को माफ कर, मुझे हेल्प कर कि मैं जाकर यरूशलेम की शहरपनाह को बनाऊं और उसके जले हुए फाटकों को सीधा करूं। वहां अमीर लोग भी थे, लेकिन उनको शर्म नहीं आती थी जब यरूशलेम के फाटक जले हुए थे। क्यों? क्योंकि अमीर कुछ नहीं कर सकता जब तक एक आत्मिक अगुवा उसके पास नहीं। नेहम्याह ने कहा मैं उनकी अगुवाई करूंगा और मैं जाऊंगा और मैं जाकर उन्हें बताऊंगा और उनको जगाऊंगा। और बाइबल कहती वो गया और सुधार करने शुरू किए। जो गरीबों में प्रॉब्लम थी वो दूर की, अमीरों में प्रॉब्लम थी ब्याज पर पैसे देने की, बड़ी चीजें करने की, वो दूर की। अलग अलग तरह की समस्याएं थी, उसने उसे रद्द करके परमेश्वर के काम को करना शुरू किया। राजा से परमिशन मांगी, परमेश्वर से प्रेयर कर चुका था, राजा ने कहा ठीक है तू जा सकता है, और वो गया। जब वो गया तो इस वचन का हेडिंग है नेहम्याह की निस्वार्थ सेवा। उसमें लिखा फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अतर्क्षत्र के 20वें वर्ष से लेकर 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वो प्रजा के ऊपर भार डालते थे, उनसे रोटी दाख मधु और 40 शकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी हाकिम और वे भी जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था बैल, भेड़, बकरियां, चिड़ियां, 10-10 दिन के बाद भांति भांति का दाख मधु, तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं किया क्योंकि प्रजा पर काम का बोझ भारी था। हे मेरे प्रभु, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे मेरे लिए हित में याद रख।
उसने कहा जो मुझसे पहले अधिपति थे, जो मुझसे पहले अगुए थे, लिखा प्रजा के ऊपर क्या डालते थे? भार डालते थे। फीस थी 40 शकेल चांदी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सेवा कर रहा हूं तो इतना ही फीस तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। बिब्लिकल रॉन्ग नहीं था, बिब्लिकल रॉन्ग, क्योंकि बाइबल कहती है जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका कहां से हो? सुसमाचार से हो। लेकिन पौलुस ने एक बात कही है, कुरिन्थिया के उस वचन को पढ़ेंगे। पौलुस ने कहा तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर भार नहीं डाला, मेरा यह अन्याय है, क्षमा करो। अगर आप पौलुस, कितने लोग यूरोप गए हैं? आप गए हैं कोई यूरोप? हाथ खड़ा करो तो, जो यूरोप होके आए कभी, 5, 7, 10, 20। ओके, अगर आप यूरोप में जाके देखेंगे हर 5 मिनट के बाद आपको चर्च दिखाई देगी। अब वहां क्रिश्चियनिटी की हालत क्या है इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पुरानी क्रिश्चियनिटी वहां पे देखेंगे तो वो बीज पौलुस को जरा लगा है। वहां बड़े बड़े राजा लोग क्रिश्चियन थे वहां के, बाद में वो नाम के क्रिश्चियन रह गए, लड़ाई करने लगे, दूसरे देशों के पे कब्जा करने लगे, परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, ये बात अलग है। लेकिन वहां अगर आप बीज देखेंगे तो पौलुस को जरा लगा गया। और अगर आप पौलुस को देखेंगे, उसने कहा मैंने कलीसियाओं को लूटा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सेवा करता हूं तो मेरा भार तुम लोग उठाओ। उसने कहा इसलिए नहीं कि मुझे अधिकार नहीं, कहता इसलिए कि मैं ज्यादा लोगों को अपने पास खींच लाऊं। नेहम्याह कहता इसलिए नहीं कि मेरे को अधिकार नहीं है खाने का, कहता मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं क्योंकि प्रजा के ऊपर काम का बोझ क्या है? भारी है। पौलुस कहता ये नहीं मेरे को अधिकार नहीं, कहता मैं खा सकता हूं लेकिन मैं ज्यादा लोगों को बचा सकूं। जब मैं सेवकाई में आया 2004 में 5 में, तो कलीसिया में जहां मैं जाता था उनका एक सिस्टम बना हुआ था कि जब आप कलीसिया में 2004 में आप जाएंगे तो जाते वक्त कलीसिया आपको 50 रुपए चंदा देगी। तो ये बात बड़ी प्रचलित थी कि पास्टर चंदा लेने के लिए घरों में जाते हैं, हर घर में विजिट करना है जस्ट चंदे के लिए। सब पास्टर ऐसे नहीं। मैं लोगों को यह भी बताता हूं कि अगर आज पंजाब में मेगा चर्चेस खुली हैं तो उन्हीं कई ईमानदार पास्टर्स की सालों की मेहनत के बाद खुली हैं। उनमें इनका हक है कि उनकी वजह से ऐसा है, उन्होंने ग्राउंड तैयार करके दी है। लेकिन दूसरी तरफ शारीरिक पास्टर भी थे, ऐसे पास्टर भी थे जिन लोग जिनसे डरते थे, घर जाके फ्रिज खोले थे, भैन जी की बनाया आज, सीरियसली। और मैं सुनता था और मुझे मालूम होता था कि ये क्या चल रहा है। और तब मैंने रूल बनाया कि अगर मैं आपके घर में आया और मैं विजिट करूंगा, प्रेयर करूंगा, केयर सेल करूंगा, पर मैं चंदा नहीं लूंगा। अगर आपको चंदा मुझे देना है आपको चर्च आकर देना पड़ेगा। तो ये रूल बन गया चर्च में कि विजिट हर हफ्ते रोज विजिट होती थी, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर। आज भी होती, आज दूसरी किस्म से अलग तरह से होती। तो मैंने रूल बना लिया था कि आप मेरे को ऑफरिंग नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं ऑफरिंग नहीं लूंगा तो मैं गुनाहगार हूं क्योंकि आपकी बरकत रुकेगी। इसलिए आप लोग ऑफरिंग डालने के लिए चर्च में आएंगे। तो उनको समझ आया कि अच्छा पास्टर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑफरिंग के लिए घरों में नहीं आते, सिर्फ वचन देने के लिए आते हैं। तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ उनको, हाँ कि ऐसा होता है कि आपको ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर पास्टर घर में आए आप चर्च जाके ऑफरिंग डालें, ऐसा भी पॉसिबल है। पौलुस कहता मैंने अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कलीसिया को लूटा नहीं है, कलीसिया से पैसा नहीं लिया। मैंने टेंट बनाने का काम किया ताकि कलीसिया के ऊपर भार ना हो और हम और अधिक काम को परमेश्वर के हिसाब से कर सके। इसलिए जहां एक चर्च लोगों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है, हम 100 चर्चेस क्रॉस कर चुके हैं। हालेलुया। नेहम्याह कहता मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं किया, कहता मैं कर सकता था, मेरे पास अधिकार भी था, प्रभु की ओर से अधिकार भी था। कहता लेकिन और अच्छा है कि मैं अपने अधिकार काम में ना लाऊं ताकि और लोगों को बचा सकूं। आप मेरे घर का खर्चा उठाएंगे 4 लाख 5 लाख, क्यों ना मैं वो 4 और 5 लाख उठाऊं और उसे भी प्रभु के काम में लगा दूं।
25 लाख 20 लाख मेरा पम्फलेट छप जाएगा, 4 लाख, उसमें कितनी रूहें बच जाएंगी? कितने लोग बचाए जाएंगे? कितने लोग? आप में से बहुत से लोग हैं जो पोस्टर पम्फलेट देके चर्च में आए। 4 लाख से मैं 2 टीवी के प्रोग्राम दे सकता हूं, उसको हजारों लाखों लोग देखेंगे, बचाए जाएंगे। तो बाइबल कहती है कि जब आप पर्सनल जिम्मेवारी लेते हैं, जो बहुत से लोग थे वो ओपनली बोलना पसंद नहीं करते। एक बार बहुत एक अमीर व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि यार बहुत बढ़िया किया आपने, कहना इन्होंने तो रोटी पानी के मसले ही नहीं हल होंगे, आपने ये साइड पे कर दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं कुछ कलीसिया से, देखना कितना बढ़ेंगे आप। 2005-6 की बात है, 7 की बात है। हालेलुया। आप चर्च में आए, आप यूथ हैं, आप घर से निकले, आपकी फैमिली ने आपको चर्च में भेजा। अब पवित्रताई को फॉलो करने की बजाय आपने फ्रेंडशिप कर ली। अब जिस दिन आपकी फैमिली को मालूम होगा वो ठोकर खाएंगे, और इसका कारण आप होंगे क्योंकि आपने पर्सनल जिम्मेवारी से काम नहीं किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने एक काम दिया, आपने वहां चोरी करनी शुरू कर दी। उसने आपको काम दिया, आपने अब्यूज करना शुरू कर दी, उस काम को डिसग्रेस करना शुरू कर दी। यानी आप परमेश्वर का दर्द उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से कई लोग लेते हैं। और जब आप पर्सनल जिम्मेवारी उठा लेंगे कि आपको परमेश्वर का किंगडम पर्सनल लगने लगेगा, कि आप पर्सनल जिम्मेवारी पर इस पर चलेंगे, अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। बाइबल कहती तुम्हारे कारण अन्य जातियों में सत्य के मार्ग की निंदा की जाती है। इजरायली पाप करते गए और मिस्री बोलते गए परमेश्वर कहां है, जो ले गया था उनको पहुंचाया नहीं, लेके तो बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े चमत्कार करके गया था, रास्ते में उनको छोड़ दिया। पर छोड़ा क्यों ये नहीं देखा। कुछ ने व्यभिचार किया, कुछ ने बछड़ों को पूजा, किसी ने मूसा का विरोध किया, अलग अलग तरह के पापों में फंसे और वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। तो गलती परमेश्वर की नहीं, गलती उन्हीं की थी, उनको जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी। आमीन। जोर से हालेलुया बोलो। आप जिम्मेवारी उठाएंगे, पर्सनल जिम्मेवारी उठाएंगे। आपके मोहल्लों में, आपके नगरों में, गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जो चर्च जाना चाहते हैं, उनके पास किराया नहीं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि मैं जिम्मेवारी उठाता हूं। आपको लगता है आपने एक बार कह दिया, खत्म हो गया, अब मरे जिए जो मर्जी करे, मैं तो क्या सी हूं। पर अगर वो आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, उसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि पर्सनल जिम्मेवारी जब तक हम नहीं उठाएंगे, व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं लेंगे, तब तक गन्ना देखा है ना, जब उसको जोर से प्रेस करो तो जूस निकलता है। गन्ने को रखे रखो, फिर जब तक उसे प्रेस नहीं करोगे, जब तक उसको क्रश नहीं करोगे, उसका जूस निकलेगा नहीं। परमेश्वर भी ऐसा ही, उसका किंगडम भी ऐसा ही है। आप किसी चीज से रिजल्ट चाहते हो, आपको प्रेस करना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज्य बलिवान क्या करते हैं? छीन लेते हैं बाय फोर्स। आप एक बार हीलिंग की प्रेयर करेंगे, लोगों की हीलिंग नहीं होगी, 2 बार करेंगे, आप थक जाएंगे, परमेश्वर भी कहेगा नहीं ये काबिल नहीं। आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक दिन होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। शैतान ढीठ है तो आपको महाढीठ बनना पड़ेगा। वो शक के साथ आएगा तो आपको महाविश्वासी बनना पड़ेगा। हालेलुया। नेहमिया कहता मैं लोगों पर भार डाल सकता था, लेकिन मैंने डाला नहीं, मैं मेरी मर्जी में नहीं डाला। अब कुछ लोग बेचारे दुखी भी होते होंगे कि इसने डाला नहीं, हम डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर पौलुस से आनंदित था, और जितना काम पौलुस ने किया कोई उसके
1% भी नहीं कर पाया उस जमाने में। मैं आपको दावा करता हूं, अगर पौलुस के जमाने में इंटरनेट होता, भाई साहब पौलुस हर टीवी पे चमक रहा होता। पौलुस कहता है शैतान तेरी ऐसी की तैसी, तू कहां जाएगा बच के। इस साल जिन्होंने सुसमाचार पार्टनरशिप में नाम लिखाया हुआ, इस साल वो काम चल रहा है। इंग्लिश की डबिंग चल रही है, अलग अलग भाषाओं में डबिंग आर्टिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर आप भी डबिंग आर्टिस्ट हैं या आप किसी को जानते हैं जो इंग्लिश में डब कर सकता है, बंगाली में, मराठी में, मेन इंग्लिश में, आपको कॉल करनी है, क्योंकि फॉरेन के हर प्रोग्राम में यह वचन चलने वाला है। खासकर यूरोप में जहां पर बेदारी की अभी कमी है। हालेलुया। आने वाला समय जबरदस्त है, पूरा प्लान बना हुआ, और शैतान को यह बात मालूम है। बंदा बैठा है, त्रेलियां आ रही हैं, शैतान त्रेलियां आ रही हैं, इस टाइम घबराया पिया बेचारा की बनू हुन। हालेलुया। और मेरा बिलीव है जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट के किंगडम को पर्सनल बना लेंगे, उसे अपनी हेडेक बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ये जिम्मेवारी में चलना मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है, आपकी हेडेक उस दिन दूर हो जाएगी। वो आपको अपना मान लेगा। कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा, वो उंगली वो टेढ़ी कर देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। कोई आपकी तरफ बोलेगा तो पछताएगा रात को कि पंगा ले लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं। अब वो कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आप एक किंगडम बिल्डर हो, आप प्रभु के जिम्मेवारी को लिए हुए एक जन हो, आपको मालूम हो कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है अपनी ग्लोरी को दिखाने के लिए, अपने परिवार। मैंने देखो, शैतान बहुत चालाक है पर ताकतवर नहीं। बुजुर्गों को लगता है कि जब उनकी लाइफ 70 पार कर गई है, 65, तो खत्म हो गया काम। लेकिन अगर आप पवित्रताई में चलें, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चलें, प्रेयर में चलें, फास्टिंग में चलें, बड़े अजीब काम ये कर सकते हैं। और मत सोचो कि बंदा बुजुर्ग होगा तो शैतान उसका पीछा छोड़ देगा। मैं आपको 70 साल के बुजुर्ग दिखाता हूं प्रेयर लाइन में। मैं उनके पोस्टर को लगने नहीं देता, वहां पे उनके प्रेयर कार्ड को मैं उनको उठाने नहीं देता। व्यभिचार की स्पिरिट के साथ ग्रसित, क्योंकि शैतान को पता है कि ये बहुत काम कर सकता है, इसलिए वो बुजुर्गों के पीछे, बच्चों के पीछे, जवान, वो सबके पीछे लगता है। मत सोचो कि आपकी उम्र हो गई और शैतान आपको छोड़ देगा या आप प्रभु के काबिल नहीं। आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, प्रभु की जिम्मेवारी को उठाओ। आप प्रभु की जिम्मेवारी उठाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ को किस तरह से 100% ब्लेस करना है, सक्सेसफुल करना है, स्ट्रेस फ्री करना है, ये प्रभु देखेगा और वो करेगा आने वाले समय में। आमीन ऊंचा करके रिसीव कर लो। फिर से बोलो आमीन ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इन बातों को? पर्सनल जिम्मेवारी। वो पौलुस इस बात को दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छा समझता था, नेहमिया ज्यादा अच्छा समझता था, इसलिए जो काम ये कर पाए कोई नहीं कर पाया। हालेलुया। आप तैयार हैं? ऑयल सबको मिल गया? हाथों को हिलाओ। जिनको नहीं मिला हाथों को हिलाओ जरा। जिनको ऑयल नहीं मिला, वो लेट लतीफ वाले सिर्फ दे दो उनको, पीछे वाले। अभी इससे भी लेट तुम आओगे तो क्या क्या ही मिलेगा। हालेलुया। आपने वचन समझा कि नहीं? जीसस क्राइस्ट क्या है आपके लिए? पर्सनल जिम्मेवारी।
आपकी एक टेस्टिमनी आपकी वाइफ के सामने भी है, आपकी एक टेस्टिमनी आपके बच्चों के सामने भी है। सेवा, चैरिटी घर से शुरू होती है। जहां आप काम करते हैं, आपके नीचे 2 वर्कर काम कर रहे हैं, अच्छा कोई नहीं, कोई 90 था 190 लिख दे, कोई नहीं, आपकी गवाही क्या हो गई? 2 के सामने क्या हो गई? खराब हो गई। जब आपकी गवाही इन 2 के सामने खराब हो गई और आपका पर्सनल विवेक मर गया, उस दिन आपकी सेवकाई मर गई। मैंने आपको बता रहा हूं। फिर तो सिर्फ ड्रामेबाजी बाकी है, फिर कुछ नहीं बाकी, क्योंकि आपकी एक टेस्टिमनी आपके हस्बैंड के सामने भी, आपके बच्चों के सामने, अपने माता पिता के सामने, आपके कोलीग्स के सामने, आपके वर्कर्स के सामने, फिर बड़े लोगों के सामने। पहले अपना घर सीधा करके आओ और प्रभु आपको देखेगा छोटे लेवल से वफादार। जब वो आपको छोटे लेवल से वफादार देखेगा, आपको बड़े लेवल तक लेके जाएगा। ऐसा कोई पेड़ नहीं जो जिसका जन्म ही 1000 फुट हो गया हो। हर पेड़ बीज से शुरू होता है। आप बढ़ना कितना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। आज ऑयल से आप पर प्रेयर हो रही है, लेकिन आई थिंक वो लोग वहां बैठे हैं जो ले हैंड वाले, ओके, आप सब पर ले हैंड होगा आज, और उन पर भी होगा। और ये ले हैंड सिर्फ 4 वीक चलेगा। 4 वीक भी नहीं, 2 वीक। आज संडे, अगले थर्सडे और अगले संडे। तो ये 4 मीटिंग को आपको मिस नहीं करना है। कॉन्टिन्यूटी में 4 मीटिंग को आपको अटेंड करना है। मैं आपको बता रहा हूं। और चारों मीटिंग में ऑयल भी होगा, फ्री अनॉइंटिंग ऑयल भी मिलेगा आपको, और ले हैंड भी होगा। मेरा ये बिलीव है कि इन 4 मीटिंग के वचन, प्रेयर, ऑयल और ले हैंड के बाद आप अपनी टेस्टिमनी के करीब होंगे और पा चुके होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, ऑयल को निकालो। मेरा ऑयल दे दो। अपने हाथों को उठाओ, ऑयल को निकालो। अपने दाहिने हाथ में उस ऑयल को उठाओ। थैंक यू जीसस। सुनो, जितने रोगी हैं, जब आप इस ऑयल को अप्लाई करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, अपने अंगों के ऊपर, तुरंत बाद आप चेक करेंगे। क्योंकि आज लोग ज्यादा हैं तो वॉलंटियर कम होते हैं हमेशा लोगों के हिसाब से। आपको चेक करके खुद अपनी गवाही देने के लिए स्टेज पे आना है। आप आंखों से बीमार हैं, कानों से बीमार हैं, हड्डियों से बीमार हैं, प्रार्थना के बाद इस ऑयल को लगाओ। आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, प्रार्थना के बाद इस ऑयल को लगाओ और आप फ्री होंगे आज इन जीसस ने। अपने दाहिने हाथ को उठाओ ऑयल के साथ। खुदा बाप, तूने आज मुझे आत्मा में दिखाया इस ऑयल को मसा करते हुए। जो लोग इस ऑयल को अप्लाई करेंगे वो हील होंगे और डिलीवर होंगे आज की मीटिंग। और याद रखो, ये ऑयल और डिलीवरेंस मीटिंग सिर्फ 2 हफ्ते चलेगी। आज, अगले थर्सडे, अगले इस संडे और अगले संडे आपको मिस नहीं करना, ताकि ये डिलीवरेंस कंप्लीट आपकी बॉडी में एंटर कर सके। उस ऑयल को अपने हाथों में उठाओ। खुदा बाप, जब ये ऑयल अप्लाई किया जाए, तेरा मसा उन हड्डियों में जाए, तेरा मसा उस बॉडीज में जाए, तेरा मसा उनको पूरी रीति के साथ डिलीवर करे। खुदाबंद, तेरा पात्र उन्हें छुए, टच करे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। एक मसीह के सॉन्ग को गाओ। मसा मसा मसा, उस ऑयल को पकड़ो। उस ऑयल को जब आप अप्लाई करेंगे अभी, उसके बाद अपने आप को चेक करेंगे। आप उसे अपने दाहिने हाथ से
लगाकर उस हाथ को उठाकर उन चीजों को भी टच कर सकते हैं जो यहां मौजूद नहीं। अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को। और आज वो लोग जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, शैतानी बंधनों के नीचे हैं, इस ऑयल को पूरा लगाएंगे अपने सिर के ऊपर वो लोग, और उसे लगाना शुरू करो राइट नाउ अपनी बॉडी के ऊपर। द नेम ऑफ जीसस। मसा 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 बीमार अंगों के ऊपर, बीमार शरीरों के ऊपर, जैसे ही आप उस ऑयल को लगाए शैतानी आत्माएं निकलना शुरू हो अभी राइट नाउ। होली गोस्ट, सब डेविल की आत्माओं को मैं हुक्म देता हूं, जब ये फायर से भरा हुआ ऑयल इनके सिरों पे आए, बॉडीज में आए, मैं सब दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं इनकी बॉडीज को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई भी किसी पे काबू करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं सब तरह की दुष्ट आत्मा को जाहिर होने का और निकलने का हुक्म देता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, हर तरह का गंदा आत्मा, व्यभिचार का, गंदगी का, मैं ऐसे केसेस देख रहा हूं व्यभिचार के। ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपको व्यभिचार की ओर लेके जाती हैं, वो आपको अपनी पत्नी के पास नहीं लेके जाने देती। वो दुष्ट आत्माएं चाहे आप में हो, चाहे आपके पार्टनर में हो, आज मैं उनको श्रापित करता और निकलने का हुक्म देता हूं। होली गोस्ट, हर तरह का आत्मा आउट, 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 आउट। लेके टेके 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 आउट। कोई किसी को पकड़ेगा नहीं आज, मैं कमांड करता हूं। हट, हट। हर वो आत्मा जो शैतानी है, आउट, आउट, आउट। टिक 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 टिक। निकल, 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 निकल। आज दुष्ट आत्माओं से आजादी का दिन है खमरा चर्च। आज इविल स्पिरिट से फ्री होने का दिन है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुमको फ्री होते हुए देख रहा हूं हर तरह के दुष्ट आत्मा से। सांपों की गंदी आत्मा, कुत्ते की गंदी आत्मा, सुअर की गंदी आत्मा, आउट, आउट, आउट। सांपों की गंदी आत्मा निकला, 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 निकला।
आउट, आउट। नशे की आत्मा, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, गंदगी की, गालियों की, आउट। नेगेटिविटी की, आउट। नेगेटिव आत्मा, आउट। सुसाइडल थॉट्स, आउट। सुसाइड की आत्मा, नेगेटिविटी की आत्मा, गालियों की आत्मा, हर तरह की गंदी आत्मा, नंगे दृश्य दिखाने वाली आत्मा, आउट। यीशु के नाम में निकल आओ, यीशु मसीह के नाम में चली जाओ, यीशु मसीह के नाम में। डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, फोकस रोकने वाला आत्मा, फेलियर का आत्मा, डाइवोर्स का आत्मा, एक्सीडेंट का आत्मा, कम आउट, आउट। Come out! Come out! गंदा आत्मा, एक गंदी आत्मा, मैं तुझ पे प्रहार करता हूं, डांटता हूं, निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आउट, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गंदी आत्मा, नंगे दृश्य दिखाने वाली, व्यभिचार की, गंदे काम करने वाली, सपनों में गलत काम करने वाली, कम आउट। यीशु के नाम में आजा, निकला, आजा बाहर, गो, निकल जा यीशु के नाम में। कम आउट, आउट, आउट। मैं देख रहा हूं राइट नाउ, जो लोग बीमार हैं, बीमारी की आत्मा के नीचे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें, ऑयल को लगाएं, उस ऑयल को अप्लाई करें बॉडी के ऊपर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कमांड करता हूं, सब तरह की बीमारी का आत्मा जो तुम्हें चलने से रोकता है, निकल जाए तुम्हारी बॉडी को छोड़ के। बांझपन का आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपने आप को परमेश्वर का आत्मा करे, चेक करना मत भूलना। जो नहीं कर सकते, इस प्रेयर के बाद करना शुरू करना। यीशु मसीह के नाम में जो अंग नहीं चलते, चलना शुरू हो अभी। जिनके पेन्स हैं, वो पेन्स खत्म हो जाएं अभी। सब तरह के माइग्रेन, सर्वाइकल्स, बैक पेन्स, कैंसर पेन्स, रीढ़ की हड्डी की पेन, हड्डियों की पेन, गठिया की पेन, हर आत्मा यीशु के नाम में जो इस पेन के पीछे निकल जाए, अपनी बॉडी को छोड़े। हड्डियां हील हो राइट नाउ इन जीसस नेम। सिर चंगाई पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फेफड़े चंगाई पाए, जिनको दम है वो भागो, वो चलो, वो दौड़ो, वो दौड़ो अभी। आपको दमा है, चाहे वो आपके बचपन से आपके साथ है, वो 70 साल से चाहे आपके साथ है, आज वो आपका साथ छोड़ देगा। यीशु मसीह के नाम में दमे की आत्मा का मैं कमांड कर दो, निकल जाए आपकी बॉडी को छोड़ के। इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूं लोगों को हील होते हुए, डिलीवर होते हुए, पेट की पेन से, पेट की दर्दों से उनको आजाद होते हुए, हर तरह की रसौलियों से उनको आजाद होते हुए, हर तरह की रसौलियां गायब हो जाएं, गिल्टियां गायब हो जाएं, पथरियां गायब हो जाएं, हर तरह के एलिमेंट जो शैतानी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ मौजूद है, गायब हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आंखें चंगी हो जाए, आंखें चंगी हो जाए, आंखें चंगी हो जाए, आंखें चंगी हो जाए, अंधराता की आत्मा चली जाए, अंधी आत्मा चली जाए, हर तरह का आंखों का रोग, अपनी आंखों पे हाथ रखो, मैं कमांड करता हूं, आंखों की रोशनी जो गई है वापिस आए। यीशु मसीह के नाम में सब ऐन के, सब
उतर जाए, सब तरह की स्पेक्स एन के उतर जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। सब तरह के आंखें के रोग तुम्हें छोड़ के चले जाए। जो सुन नहीं सकते वो सुनना शुरू हो। सब तरह की बहरी आत्माएं आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब तरह के कानों के रोगी चंगे हो जाए। सब तरह के रोगी आपके घरों में जो हॉस्पिटलाइज हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके घरों में रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना से हील हो। आपको वो गवाही दे, जब प्रार्थना चल रही थी आज मेरी बॉडी ठंडा फील कर रही थी, आज मेरी बॉडी गर्म फील कर रही थी, और वो हीलिंग को ले रहे हैं जब आप यहां पे हैं इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। इमरजेंसी सेक्शन, अगर आपने लोगों के ऊपर प्रेयर नहीं की, मैं आप सबको आज सस्पेंड कर दूंगा। अगर आप ढीले हुए और लोग प्रार्थना करने से रह गए, जो ऑयल मैंने आपको दिया है उस ऑयल को लगाना है हर पेशेंट के ऊपर, और एक भी बचना नहीं चाहिए। आज आपकी गर्दने, आपकी बॉडी के एक एक अंग यीशु मसीह की हीलिंग को रिसीव करो और चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। हर तरह की बीमारी को मैं श्रापित करता हूं, हर तरह के रोग को श्रापित करता हूं, हर तरह की सिकनेस को श्रापित करता हूं। आपकी बॉडी को वो छोड़ के जाए। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है एक भाई के कंधे और गर्दन के साथ जुड़ी हुई पेन को। तो मेन पब्लिक में बैठा है जेंट सेक्शन के बीच में, और परमेश्वर का आत्मा तुझे हील कर रहा है राइट नाउ। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं आपके उन पेन से हड्डियों की छुटकारा पाते हुए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, एक अजीब सी दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ा हुआ था, खासकर आपके चेस्ट के हिस्से को और आपके माथे के फ्रंट को, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा ने आपको फ्री कर दिया है। इस प्रेयर में आप पूरी रीति के साथ आजाद हैं। मैं हार्ट पेशेंट्स को हील होता हुआ देख रहा हूं, आपके ऑपरेशंस को कैंसिल होता हुआ देख रहा हूं, हार्ट को काम करता हुआ देख रहा हूं, उसे प्रॉपर धड़कता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हर तरह का स्किन का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। हर तरह की सिकनेस और डिजीज आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। हर तरह की बीमारी और दुर्बलता आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। राइट नाउ अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है मैं एक प्रार्थना को करूं कि जिस चीज के लिए आपकी बॉडी बनाई गई है वो प्रॉपर काम करे, प्रॉपरली। बहनें भी ध्यान से सुने इस प्रेयर को कि जैसे आपके शरीर बनाया गया है वो वैसा ही काम करे। आपको प्रेयर करनी है। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ आपकी बॉडीज के अंदर से सारे एलिमेंट, वो सारी चीजें निकल जाएं जो शैतानी है। आपका शरीर उसी तरह से काम करे जिस तरह से बनाया गया था। और बोलो हर वो आत्मा, वो चीज जो मेरी बॉडी में है और नहीं होनी चाहिए, आउट हो जाए। कमांड करो ऊंची आवाज में, कमांड करो, आउट करो। मेरे पास मत आओ ऐसे, नहीं तो मैं यहां चला जाऊंगा, फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, ऐसे दौड़ो मत। सुनो, कितने माइक चाहिए? एक चाहिए। क्या चाहते हो तुम प्रभु तुम्हारे लिए करे? परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई में बढ़ाए। और शारीरिक में क्या चाहते हो? मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पर डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन मसा 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 तोड़े बंधन उसका मसा। तू कदूस है खुदा। मैं इसको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। इसको लेके आना ऑफिस मीटिंग के बाद। इसमें आजाद होता हुआ देख रहा हूं इस सिस्टर को। तू कदूस है खुदा, तू कदूस